17.1 क्वेश्चन 1 to 6 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा, हाउ मेनी टाइल्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ईच will be required to pave a 1.5 meter wide footpath around a grassy plot of 25 meter into 16 meter। ठीक है, तो देखो इसमें हमें करना क्या है, हमें बताना है मतलब कि कितने भी टाइल्स लग रहे हैं ना, ये हमको बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। देखो कैसे ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, हम लोग डायग्राम एक बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा ये। ठीक है, अब देखो इतना तो हमें पता है, ये कितना है, ये 1.5 है, ये 1.5 मीटर है। ठीक है, देख लेते हैं 1.5 मीटर है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, ये दोनों सेम ही है, चारों साइडें कितनी, ये चारों बराबर है। ठीक है, तो ये चारों हमारी कितनी है, 1.5 है, 1.5 मीटर है। समझ गए। अब देखो, अब ये जो है हमारे पास क्या कह रहा है, जो प्लॉट है वो क्या 25 मीटर इंटू 16 मीटर है। तो 25 मीटर ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये लेंथ हो गई, और इधर हो गया हमारा कितना, सॉरी ये हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हो गया, मीटर हो गया। समझ गए इतनी बात। अब हमें देखो करना क्या है, अब उसमें आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेंथ हमारे पास क्या है, 25 मीटर, और ब्रीथ हमारे पास क्या है, 16 मीटर। समझ गया, ये किसमें दिया, मीटर में ना, लिख देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो लेंथ निकालेंगे किसकी, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, जो बाहर का है ना ये रेक्टेंगल, इसकी हम लोग लेंथ भी निकालेंगे और ब्रीथ भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मगर इसे देखो, बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मतलब लास्ट के दोनों क्वेश्चन है ना, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1.5 मीटर हमें क्या दिया हुआ है, ये जो इन दोनों के बीच का है ना डिस्टेंस, वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर जो ये हमारा प्लॉट है सपोज, ठीक है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, और इसको हमने क्या मान लिया पूरा, सपोज इसको हमने मान लिया स्ट्रिप है एक, ये स्ट्रिप की जो हमारे पास लेंथ दी गई है कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लेंथ, निकालेंगे किसकी, एरिया ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल की। ठीक है, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो कितनी हो जाएगी, 225 ये है ना, प्लस 1.5 प्लस 1.5, इन दोनों को प्लस कर दो, इन तीनों को, बस कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ना हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे 28 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग इसी क्या निकालेंगे, ब्रीथ निकालेंगे। ठीक है, तो ब्रीथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, ब्रीथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 प्लस 1.5 प्लस 1.5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को फिर से प्लस कर लो, तो कितना आ जाएगा, 19 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ हमें पता हो गई, ब्रीथ भी पता हो गई, किसकी, आउटर रेक्टेंगल की। तो लेंथ हो गई 25 मीटर, और ये हो गई हमारे पास 19 मीटर। समझ गए, इतना हो गया। चलो बहुत इजी है, आराम से करेंगे, ध्यान से करना है, समझ में आएगा। एरिया ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है, वाइड स्ट्रिप, इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल
माइनस एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है। और ये वॉल भी है, वो भी क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, तो इसमें भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, ठीक है, माइनस लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या थी, आउटर रेक्टेंगल की, हमारे पास क्या है, ये 28 है और ये 19 है, तो 28 इंटू 19 करो, 28 इंटू 19 माइनस लेंथ इंटू ब्रीथ कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 16। ये क्या हो गया, ये समझ लो, ये जो अंदर का जो हमने बनाया था, ये देखो 25 ये और ये 16, ये हमारी एक तरह से वॉल है, ठीक है। फिर ये है, फिर ये हमारा क्या आउटर है, आउटर रेक्टेंगल है, ठीक है। जो इनर रेक्टेंगल है इसको हमने वॉल बोल दिया और ये क्या होगा, रेक्टेंगल हो गया, आउटर रेक्टेंगल। अब कंफ्यूज मत होना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई करने में आएगा 532 माइनस 400। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या होगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 132 हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ 1.5 मीटर वाइड स्ट्रिप आ गया, ये 132, समझ गए इतना। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है। कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, तो लेंथ हमारे पास कितना है 20 इंटू 20 कितना होगा 400 कितना सेंटीमीटर, ओके स्क्वायर। तो देखो ये हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आता ही होगा, तो जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.04 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स, इतना इजी है, देखो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, स्ट्रिप हमारे पास क्या था 132 था और टाइल हमारे पास कितना था 0.04, ठीक है। अब क्या होगा, इसका पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 हो जाएगा, तो 132 पॉइंट हटा रहे हैं हम ये, ठीक है, ऊपर 100 लग जाएगा, 100 लग गया, डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 से अब इसे करो, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, 33 इंटू 100 करो तो 3300, ठीक है। ये हमारे कितने होंगे, टाइल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे 3300। समझ में आ गया, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी है, बस एक बार अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। तो चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5 मीटर 12 मीटर 14 मीटर 15 मीटर रिस्पेक्टिवली, द एंगल कंटेन्ड इन द 4 2 साइड्स इज अ राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहा है कि हमें क्वाड्रिलेटरल की एरिया हमें इसमें बतानी है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, चलो इसे करते हैं। तो एक सपोज हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, कैसा है ये देखो, हम लोग क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये कौन सा था, 8 नंबर है। तो क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, एक ये हमारा क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का डायगोनल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं, नेम क्या हो जाएगी, एन कर दो, इसे ए कर दो, कुछ भी कर दो, पी कर दो, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एस, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन है ना क्वेश्चन में, जैसे कि हमारे पास देखो 5 मीटर 12 14 और 15, 5 12 14 और 15, तो 5 मीटर 12 14 15, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, यही है ना, कहेंगे 5 12 14 और 15 मीटर, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी हमें
क्या फाइंड करनी है हमें? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो एरिया है इसकी पूरी एरिया हमें फाइंड करनी है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की। देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने से पहले हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ये जो हमारे पास गिवन नहीं है, क्या है ये? डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम लोग फाइंड करेंगे डायगोनल किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल SNA, ठीक है। SNA में हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास डायगोनल मिल जाएगी। देखेंगे इन ट्रायंगल SNA, ठीक है। इसमें हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, यूज़ करेंगे डायगोनल का, पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम, जैसे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग SN, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं SA स्क्वायर, डायगोनल जो है SA स्क्वायर इक्वल्स टू SN स्क्वायर प्लस और NA स्क्वायर, NA स्क्वायर। तो हमारे पास SN हमारे पास कितना है? 5 है, 5 स्क्वायर प्लस ये कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ये क्या है? SA स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना? इसका स्क्वायर देखो कितना होगा, इसका होगा 25, ठीक है। और 12 का क्या होता है? 144 होता है, ठीक है। यहाँ लिखा ऐसे स्क्वायर। अब देखो क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 4 5 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा, ऐसे इक्वल्स टू रूट 169, ठीक है। अब देखो ये रूट होता क्या? 169 किसका स्क्वायर होता है? पता ही होगा, कितना इजी होता है, ये 13 का होता है, सभी को पता है। तो ऐसे कर देंगे इक्वल्स टू 13, ठीक है। 13 हो गया हमारे पास, समझ रहे हैं, 13 मीटर। तो हमारे पास क्या निकल आया, ये ऐसे हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया 13 मीटर। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग, अब देखो जो ये हमारे पास ट्रायंगल दे रहा है, ये तो हमने नीचे का किया, अब इसका हम लोग करते हैं SPA, ठीक है। SPA जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हमें एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल, क्या हो गया इसे, ट्रायंगल SPA, ठीक है। इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या, हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, ठीक है। देखो ये होता है फॉर्मूला, देखो पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख देते हैं। देखो एरिया ऑफ AREA, एरिया ऑफ SPA, इसमें हमें लगाना है हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल बना दो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल SPA क्या होगा, रूट S माइनस A, फिर S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला हो गया, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये S क्या होता है, ये हम लोग कैसे फाइंड करें, इसको समझो। जो ये S है ना, इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले करो, यहाँ पर रखते हैं हेयर, यहाँ पर A हम मानते हैं, A को हम लोग मान लेते हैं क्या, 15 मीटर, जो हमारे पास गिवन है 15 मीटर। B को हम लोग मान लेते हैं कितना, 14 मीटर, ठीक है, दिख रहा होगा 14 मीटर। और C हमारा क्या है, 13 मीटर है, C हमारा हो गया 13 मीटर, ठीक है। तो ये ABC हमें मिल गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें S फाइंड करना है। S कैसे फाइंड करते हैं, S इक्वल्स टू, ठीक है, क्या करेंगे, A करेंगे प्लस B करेंगे प्लस C करेंगे बाई 2 कर देंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। A कितना है, 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 2 कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 कैरी जाएगा, 1 2 3 4, 4 बाई 2 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 मीटर।
21 मीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये आया क्या, ये एस आया। ठीक है, अब इस एस की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एस की हेल्प से हम लोग करने वाले हैं कि ये फॉर्मूले पे रख देंगे एस, और ए बी सी हमें पता है क्या ये है, और हम सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी ए इक्वल्स टू ट्रायंगल एस, फिर से हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं एस ए माइनस एस पी माइनस बी, और यहाँ पर एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की जगह पे हमारा जहाँ जहाँ एस है वहाँ रखेंगे 21। ठीक है, पहले अंडर रूट लगा दिया, फिर लिखा 21, फिर यहाँ पर एस है ना 21, माइनस ए हमारा कितना है 15 है, फिर से लिखा, फिर एस 21 माइनस बी हमारे पास 14 है, और एस फिर 21 है, और सी हमारा कितना है 13 है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो जल्दी से 21। अब देखो इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 आएगा, हमने 6 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 लिख दिया। इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो रूट लगाओ, यहाँ लिखा 21 इंटू 6 7 क्या होगा 42 हो जाएगा, इंटू करो 8 करो। ठीक है, अब क्या करो 8 इंटू 42 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 21 इंटू 8 2 16 6, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई कैरी 1 हो जाएगा तो 3 3। ठीक है, क्योंकि 8 4 32 प्लस 1 33। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा रूट में 7056। ठीक है, जब हमने ये रूट निकाला तो इस रूट का क्या होगा, मतलब 7056 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है पता है 84 का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 84, तो ये तो हमें निकल आया एरिया, हमने निकाल लिया किसका, एरिया ऑफ, हाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी ए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने एस पी ए कितना निकाला 84। देखो ये था ट्रायंगल, ठीक है, इसका हमने निकाल लिया 84, मगर इस ट्रायंगल का हमने एरिया नहीं निकाला हुआ है। जब इसका एरिया निकल आएगा, इसका एरिया निकल आएगा, प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो इसका एरिया तो हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है, जल्दी से चलो करते हैं। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एन ए। ठीक है, क्या होगा 1/2 इंटू एस एन इंटू एन ए। ठीक है, 1/2 एस एन देखो हमारे पास कितना है 5 है, इंटू एन ए कितना है 12 है, 2 से कैंसिल करो, 2 6 6 5 30। तो ये एरिया आ गया, और दो ये भी एरिया आ गया, मतलब एस एन ए आ गया और एस पी ए आ गया, दोनों एरिया हमें मिल गए। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ, कहाँ गया ये, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें करना था फाइंड। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो बहुत ईजी है, निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 प्लस 84, इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 4, तो 8 9 10 11 144, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 144 आंसर आ गया। मीटर स्क्वायर लिख दो, बस मीटर स्क्वायर भी लिख दो, समझ गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब करें क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 मीटर एंड 8 मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, हमें ये देखो गिवन है एडजेसेंट साइड दिया पैरेललोग्राम की आर 10 मीटर और 8 मीटर, और लॉन्गर साइड हमें दी गई है 4 मीटर। तो चलिए ईजी है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या एरिया ऑफ, पहले हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, चल नहीं रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ठीक है, क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है 10 है, हाइट हमारे पास क्या है 4 है, तो क्या होगा ये हमारे पास 40, और ये किस में दिए हैं सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, सॉरी मीटर में दिए हुए हैं, तो ये होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, बेस इंटू हाइट आ रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड हमें कितनी गिवन है, ठीक है, शॉर्टर साइड हमें गिवन है ना, देखो शॉर्टर साइड हो गई 8, ठीक है। तो लिखते हैं शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 8 मीटर। देखो हमारे पास क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें बेस और हाइट पता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें शॉर्टर साइड पता है क्या है 8 मीटर है। अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर से करेंगे और हमें हाइट मिल जाएगी, मतलब डिस्टेंस मिल जाएगी बीच की। तो क्या होगा लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 8 इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने कितना फाइंड किया 40 इक्वल्स टू 8 इंटू एच, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू एच, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 5। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड हमारे पास क्या आ गई 5 मीटर आ गई, लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड 5 मीटर, ठीक है, कितनी है 5 मीटर। देखो ये हमारे पास क्या था शॉर्टर साइड थी, ठीक है, और ये क्या डिस्टेंस बिटवीन, मतलब शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस थी वो हमारे पास क्या है 5 मीटर, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना।